पंचायतों में कार्य करवा रहे हैं और इन्हें काम करवाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं इन्हें पछतावा तो हो रहा है, लेकिन साथ ही इनसे जो 5 साल थे तब इन्होंने क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया अपने तो वही बात हो गई कि अगर सरपंच है तो जिम्मेदारी देखेंगे, अगर सरपंच नहीं है तो जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। ऐसे में तो उम्मीद यही जताया जाएगा कि अगले बार से इन्हें कोई जिम्मेदारी ही ना दी जाए, क्योंकि अगर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, जनप्रतिनिधि थे भले ही भूतपूर्व सही, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और बचते हुए नजर आए। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, रहवासी हैं आप। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका INA 24 में। सुरेंद्र जी, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर और आपके जनप्रतिनिधि कौन है क्षेत्र के जिनको लेकर आप लोग बार बार आवेदन निवेदन करते रहते हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? आपकी समस्याओं के बारे में जरा विस्तार से जानेंगे। यहाँ की समस्या तो मैम इतनी बेकार है कि यहाँ पे ना तो निकलने का रास्ता है, आप एक बार निकल गए तो पूरे कपड़े खत्म जी। इतना कीचड़ है कि केहनों से विकलांग लोग भी हैं। एक मास्टर है तो वो एक दिन गिरे भी, तो हमने बलराम जी को बुलाया, वहाँ पे वीडियो भी बनवाया जी। यहाँ इतनी रास्ता बेकार है कि आज तक आपने नगर पंचायत में दिया था आवेदन जी CMO साहब को, तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन के अंदर आपकी हम मुरम डलवा देंगे। आपके CEO महबूब हसन जी हैं? CMO नगर पंचायत में बैठते हैं मैम जी। कौन है उनका नाम जरा बताएंगे आप? उनका नाम तो नहीं है मुझे मालूम जी। चलिए ठीक है, लेकिन ये समस्याएं कब तक हैं, कब से आप लोगों को हो रही, कितना समय, कितने माह या वर्ष बीत चुके हैं कि बार बार आप लोग सिर्फ और सिर्फ आवेदन किए जा रहे हैं? यहाँ पे मैम 5 साल तो वो ग्राम पंचायत को निकाल दिया, फिर 5 साल ये दूसरे सरपंच का निकल गया जी। यानी कि सालों से समस्याएं आप लोगों को हो रही हैं। आस लगाए बैठे थे कि नगर पंचायत में कुछ उद्धार होगा यहाँ का जी, तो वो भी 20 दिन हो गए आवेदन दिए। 2 दिन का टाइम दिया था CMO साहब ने कि यहाँ पे आपकी मुरम डलवा दी जाएगी, डस्ट डलवा दी जाएगी, ताकि आने जाने में किसी को पहले किसी ने कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो वहाँ दुर्घटना होती ना हो। करीब 700 मीटर रोड है। तो सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो सालों गुजर चुके हैं और सिर्फ आवेदनों पर ही काम चल रहा है। मतलब आवेदन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन आवेदनों का हो क्या रहा है ये जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। आप लोग कलेक्टर के पास पहुंचे? कलेक्टर साहब के पास भी गए मैडम आवेदन। जी। आपके क्षेत्र के विधायक हैं शिवदयाल बागरी जी, उन तक ये मामला पहुंचा? शिवदयाल बागरी जी को यहाँ पे बुला के वो बताया था और उसके बावजूद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ? कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ मैम। आपके क्षेत्र की तहसीलदार भी हैं दिव्या जैन, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्य योजना तैयार कर अमली जामा पहनाया जाएगा। देखा आप लोग उनसे चर्चा हुई उनकी? तहसीलदार मैडम के पास अभी तो नहीं गए, अपन आश्वासन में CMO साहब के आश्वासन में नहीं आए जी। बोले 2-4 दिन में पड़ जाएगी मुरम, तो अब कम से कम निकलने का रास्ता तो बन जाए। हम पैदल तक नहीं जा सकते, वाहन की तो बात ही अलग। आवेदन कितने बार दे चुके होंगे लगभग आप लोग? आवेदन 3-4 बार दे चुके मैम। 3 से 4 बार आप लोग दे चुके और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आपको सलाह भी देंगे आप और निवेदन भी करेंगे। निवेदन ये कि आप लोग लगातार अपनी आवाज को उठाते रहिएगा और इनके आश्वासनों में मत आइएगा, क्योंकि अगर आश्वासन सिर्फ मिल जाए और आप लोग भी शांत हो जाएं, ऐसे में न जाने कितने साल और बीत जाएंगे। अपनी आवाज को थोड़ा और बुलंद कीजिए, जाके विरोध कहीं ना कहीं जताइए यहाँ पर अधिकारियों के पास और उनसे निवेदन ये कीजिए कि हमारे क्षेत्र में जल्द से जल्द विकास दिखना चाहिए, क्योंकि आपका हक बनता है आपके क्षेत्र का विकास। आपके विकास में भी काफी सहयोगिता प्रदान करता है। शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम लगातार बने हुए हैं। बलराम, जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं, लगभग अभी की बात ये लोग नहीं कह रहे हैं, पहले भी पिछले 10 वर्ष की बात बता रहे हैं। आश्वासन देके टाल दिया जाता है, किसकी लापरवाही मानी जाए? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र से विधायक भी हैं, चूंकि इन्होंने बताया कि विधायक को भी बुलाकर वहां की स्थिति से अवगत कराया जा चुका है, उन्हें स्थिति दिखाई जा चुकी है, फिर भी वहां से भी सिर्फ निराशा मिली है। बिल्कुल शंकर जी, पूर्व विधायक थे, उस समय भी कार्यकाल के दौरान वो पन्ना में रहते थे, जिस कारण से अपनी विधानसभा मुख्यालय में रहने के कारण उन्हें विधानसभा मुख्यालय के जो ग्रामीण इलाके उनमें क्या समस्या है इससे वो अनभिज्ञ रहते थे। अभी वर्तमान विधायक शिवदयाल बागरी जी है, जो जब कांग्रेस सरकार थी तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट उद्योग में लगे रहते हैं और जब आज सरकार चली गई है
तो अब क्षेत्र में जाना ही छोड़ दिया उन्होंने। उन्हें ग्रामीणों की जनता से क्या है कैसा है, ग्रामीण कैसे रह रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। ग्रामीण यदि फोन भी करे, उन्हें बताया भी कि विधायक जी ये समस्या है, तो वो सीधे सीधे से अपना पल्ला झाड़ते हर मामले में नजर आ रहे हैं। हाँ बलराम, बने रहिए। राजेश वर्मा पूर्व विधायक भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका INA 24 में। जी नमस्कार। राजेश जी, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद गुन्नौर की। कई वार्डों की स्थितियां यहाँ पर बद से बदतर नजर आ रही हैं। जानकारी मिल रही है गंदगी है, सड़क नहीं है, बिजली की समस्या है, पीने के पानी की, स्वच्छ पानी की समस्या है, और बार बार आवेदन तो देते हैं यहाँ के रहवासी, लेकिन आवेदनों पर अमल नहीं किया जाता। जी ऐसा है कि पिछले कुछ विगत दिनों पहले ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी, अभी गुन्नौर नगर पंचायत हुई है जी। गुन्नौर में पाइपलाइनें फैल रही हैं, काम गति से प्रारंभ है। हम बहुत जल्दी पानी देने का काम गुन्नौर वासियों को करेंगे। ठीक है सर, ये तो रही बात पानी की। पानी के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जल्द से जल्द आप लोगों को गंदा पानी पीना नहीं पड़ेगा। लेकिन सर सड़क, क्योंकि ग्राम पंचायत अभी तक रही है, बजट इतना रहता नहीं है। क्योंकि नगर पंचायत अब हुई है तो बजट आएगा, सड़कें बनेंगी, लोगों के लिए आवागमन के साधन सुलभ होंगे। जी सर, इसके लिए भी कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है? जल्द से जल्द इसे भी पूरा किया जाएगा? इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोगों ने एक प्लान बना के नगर का शासन को प्रस्तावित किया है, जिसकी बहुत जल्दी से जल्दी हमें राशि उपलब्ध होगी। हम सड़कों को जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। राजेश जी, ठीक है, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि कार्य योजना बनाई जा रही है। किसी भी काम को करने से पहले पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, फिर सीढ़ी दर सीढ़ी उस काम की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ के रहवासियों का ये कहना है कि लगभग 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक विकास हमारे क्षेत्र में नजर नहीं आता। ठीक है, अभी यहाँ पर नगर परिषद बनी है, लेकिन इसके पहले की स्थिति, हर गांव को हम विकास की ओर लेकर जा रहे हैं, हर क्षेत्र को हम विकास की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इसे कहीं न कहीं छोड़ दिया गया था, वो नजर नहीं आ रहा। ये शिकायतें हैं यहाँ के रहवासियों की। काम देखिए, काम का जहां तक है तो मैंने आपसे बताया कि पहले ग्राम पंचायत हुआ करती। ग्राम पंचायत में बजट बहुत कम रहता है जी। हम लोग विधायक निधि से कुछ पैसे दे सकते हैं, मान लो 2 लाख दे दिया, 3 लाख दे दिया, उसमें पूरी सड़कें नहीं बन पाती हैं। शासन से आग्रह हमने अभी किया है, प्रस्ताव के शासन को गया है, और जैसे ही पैसा आता है वो गति से काम चालू हो राजेश जी, वही मेरा कहना है। मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर अगर गांव में क्या विकास नहीं नजर आता, बजट कम होता है, ये भी हम समझते हैं, मानते हैं, लेकिन सरकार लगातार पैसा देती है ग्राम पंचायतों के विकास के लिए भी, लेकिन 10 साल में बिल्कुल भी पैसा नहीं आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सड़कें बनी हैं, इसके पहले BRGF की योजना थी, हम लोगों ने स्वीकृत कराई है, गांव की सड़कें बनी हैं, लेकिन अब वो ये रहता है कि पैसा जिस गति से आना चाहिए उस गति से नहीं आ पाता है, राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो काम उस हिसाब से नहीं हो पाते। जी राजेश जी, ठीक है, जब कार्य योजना तैयार होगी आप लोग उसके लिए जल्द से जल्द प्रयासरत हैं कि काम पूरा हो, लेकिन कम से कम तब तक गंदगी का ढेर ना लगे, गंदगी का वार ना लगे, इसके प्रयास तो हमारे हाथों में। आज ही प्रशासन से बात करूंगा, आज ही बात करके जहां ऐसी स्थितियां निर्मित है वहां पे अतिशीघ्र सफाई करा के लोगों को सुलभ रास्ता उनको दिया जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे बिल्कुल हम उम्मीद जताएंगे कि जो आपके प्रयास है आप लोग लगातार कर तो रहे हैं, थोड़ी और उनमें गति आ जाए तो यहाँ पर इन लोगों के जीवन शैली बदल जाएगी, इनके क्षेत्र में विकास दिखने लगेगा, और इनकी परेशानियों का, इनकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द मिल जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम जुड़े हुए हैं। बलराम, आश्वासन मिला है कि आज ही यहाँ पर चर्चा की जाएगी प्रशासन से, गंदगी की व्यवस्था आज ही की जाएगी, लेकिन सड़क और पानी, इनके लिए थोड़ा सा और यहाँ के क्षेत्रवासियों को, रहवासियों को इंतजार करना होगा। बिल्कुल शंकर जी, आपको बताना चाहूंगा, राजेश वर्मा जी पूर्व में भी विधायक गुन्नौर विधानसभा से रह चुके हैं, साथ ही उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। जब विधानसभा क्षेत्र का मामला था, विधायक थे, तब भी इस ओर ध्यान दे लेते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। फिलहाल उन्होंने आज फिर आश्वासन दिया है, तो देखते हैं आश्वासन का खेल कब तक चलता है और कब तक ग्रामीणों की समस्याएं दूर होती है। बलराम, आपके इस संबंध में किन्हीं अधिकारियों से चर्चा हुई है? बिल्कुल शंकर जी, आपसे बताना चाहूंगा कि नगर परिषद के CMO महबूब हसन जी से कई बार चर्चाएं की गई है कि जो वार्ड है जहां नालियां गायब है, नालियों की गंदा पानी जमा हुआ है, रोडें नहीं है, उनके संबंध में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी नगर परिषद में उपयंती नहीं मिले हैं, जिस कारण से कार्य योजना नहीं बन पा रही है। तो कहीं न कहीं अभी नवनिर्मित नगर परिषद में कर्मचारियों का अभाव देखा जा रहा है, अधिकारियों का अभाव देखा जा रहा है, जिस कारण से जो कार्य योजना है वो प्रभावित हो रही है। तो साथ ही
ग्रामीण आशा भी लगाए बैठे हैं कि नगर परिषद बना है तो कहीं न कहीं वार्डों में विकास होना चाहिए, लाइटें लगना चाहिए, कम से कम मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी तो मिलना ही चाहिए, जिस कारण से आज भी इंतजार कर रहे हैं विकास का अमल, खाकी अमला शायद कब तक पहुंचाया जाए ये देखना होगा। बलराम, लेकिन एक बड़ी समस्या और यहाँ पर सामने आई है। विकास तो यहाँ दिख जाए, यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं या कुछ लोग जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो काम करने के लिए अग्रसर हैं, लेकिन कुछ जो हैं बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाकर बैठे हुए हैं। काम हो नहीं हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एक बजट का एक इशू यहाँ पर आ रहा है कि बजट बहुत ज्यादा नहीं होता, इसकी वजह से कहीं ना कहीं काम प्रभावित होते हैं। तो क्या बजट के लिए भी, बजट सैंक्शन कराने के लिए अधिकारी आवेदन नहीं देते? जी संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत सिली पूर्व में एक वार्ड कहलाता था, पूर्व वार्ड ग्राम पंचायत सिली के अंतर्गत आता था, और जो ग्राम पंचायत की सिली के सरपंच है वो शायद ग्राम पंचायत में 5 साल पूरे गए नहीं वहाँ पे, जिस कारण से कहीं न कहीं उदासीनता तो थी ही। यदि जनप्रतिनिधि ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो विकास कार्यों के लिए जो बजट होता है वो कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, व्यवस्थाएं करना उनके हाथों में होता है कि वो विधायक निधि से ले, सांसद निधि से ले या मुख्यमंत्री निधि से ले। उन्हें अपने क्षेत्र में विकास करवाना उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास कर सके। बजट का रोना ये शायद अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना है। हाँ बिल्कुल बलराम, जाहिर सी बात है, यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना होता है। बजट का रोना, अगर बजट चाहें तो यहाँ पर आवेदन देकर सैंक्शन किया जा सकता है। और इतना बजट तो यहाँ पर हर ग्राम पंचायतों में या नगर परिषद में आता है कि कुछ विकास की तस्वीरें जरूर नजर आए, यहाँ लेकिन तस्वीरें नामो निशान नजर नहीं आता विकास का। बलराम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को साझा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है पन्ना के नगर परिषद गन्नौर की, जहां पर बदहाल व्यवस्था नजर आती है। जगह जगह गंदा पानी जमा है, जिसके चलते गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है और सड़क नहीं है। आश्वासन मिला है, कार्य योजना तैयार की जा रही है, जल्द से जल्द इस कार्य योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। सड़क मिल सकेगी, पीने का पानी साफ मिल सकेगा, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन गंदगी यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उसके लिए भी आश्वासन मिला है कि आज या कल में संभवतः यहाँ पर कुछ असर देखने को मिले, ऐसा अधिकारियों का दावा है, जनप्रतिनिधियों का दावा है। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द यहाँ पर समस्याओं का समाधान नजर आए। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रही IND 24 के साथ।